ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज से माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि प्रारंभ हो रही है। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वसुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। प्रीतये वासुदेवस्य सर्वपापानुत्तये माघस्नानं प्रकुर्वीत स्वर्गलाभाय मानवः। अर्थात माघ मास में स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। धार्मिक दृष्टिकोण से इस मास का बहुत ही अधिक महत्व है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। अर्थात नदी स्नान का या फिर ब्रह्म मुहूर्त स्नान का बहुत अधिक महात्म्य है। माघ मास में व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है या उसका पाठ करता है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यदि ब्रह्मलोक की कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा सुननी संभव ना हो तो माघ महात्म्य की कथा उसे अवश्य सुननी चाहिए। माघ मास की प्रत्येक तिथि के लिए एक कथा है। उस कथा का हम इस सीरीज में श्रवण करेंगे। आज प्रारंभ करेंगे प्रथम दिवस की कथा से। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है, व्रतैर्दानैर्स्तपोभिश्च न तथा प्रीयते हरि माघ मज्जन मात्रेण यथा प्रीणाति केशवः। अर्थात व्रत दान व तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान मात्र से हो जाती है। अर्थात पद्म पुराण में भी इसका विशेष वर्णन देखने को मिलता है। कृते तपः परम ज्ञानम त्रेतायाम यजनम यथा द्वापरे च कलौ दानम माघम सर्वयुगेषु च। अर्थात माघ मास का प्रभाव ही है कि गंगा जल का स्नान कहीं भी कीजिए या फिर जो भी जल से आप स्नान कर रहे हैं उसे गंगा जल मानकर स्नान कर लीजिए, आपको लाभ मिलता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता युग में ज्ञान को, द्वापर युग में भगवान पूजन को और कलयुग में माघ महीने के स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु उत्तम व्रत, उत्तम जीवन और उत्तम सुख, भगवत सुख का मार्ग बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, माघ मास में सूर्योदय से पहले जो स्नान करते हैं वे अपने पापों, रोगों और संतापों को मिटाने वाली पुण्याई प्राप्त कर लेते हैं। यज्ञ याग दान करके लोग जिस स्वर्ग को पाते हैं वह माघ मास का स्नान करने वाले ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात सभी पुराणों में इस माघ मास का बहुत ही सुंदर उत्तम वर्णन किया हुआ है। इस माघ मास में तिल का सर्वथा दान करना चाहिए, तिल का भक्षण करना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा उत्तम फल मिलता है। आइए माघ मास की प्रथम तिथि की कथा सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के एक राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडे का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, कहीं उन पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियाँ भी पड़ी हुई थी। उस समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा।
राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गए और दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी दूर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि से परिपूर्ण था। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान विषिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख का हरण करता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे। चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों का एक झुंड आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण कर दिया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय जब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास आए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ अपनी नगरी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कन पहने हुए थे और अपने नख, रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगे, महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। इस प्रकार माघ महात्म्य की ये प्रथम जो अध्याय है वो समाप्त तो होती है यहीं पर। इस पूरे महीने सूर्यदेव को जो आप अर्घ्य देंगे उसमें तिल मिश्रित अर्घ्य जरूर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम दूसरे अध्याय के साथ द्वितीया तिथि को मिलेंगे। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना आशीर्वाद जरूर दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।